कि हम कभी किसी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मना तो करते ही नहीं है। अलग है कि हम पोल सारी खोल देते हैं उनकी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं एक प्रोडक्ट को, और वो प्रोडक्ट आता है बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड ब्रांड की तरफ से, जिसका नाम है दी ऑर्डिनरी। जो कि आप बोल सकते हैं हमारे इंडिया का जो ब्रांड है मिनिमलिस्ट, सेम उसकी कॉपी है। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स द ऑर्डिनरी निकालता है उसके 2 से 3 महीनों के बाद में जो है मिनिमलिस्ट के भी वो सेम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो इनका भाईचारा बहुत ज़्यादा गहरा वाला है। सो आज की वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे द ऑर्डिनरी के 7% टोनिंग सॉल्यूशन को, ठीक है, जिसके अंदर है आपका ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी क्रीम्स पहले ही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी हैं। किस तरह से ग्लाइकोलिक एसिड वर्क करता है ये भी बताया हुआ है। अभी रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले ही मैंने आप लोगों के साथ में ग्लाइको 6 का भी रिव्यू शेयर किया था, एंड उसके बारे में बताया था कि आपको यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे द ऑर्डिनरी के ग्लाइकोलिक एसिड 7% टोनिंग सॉल्यूशन को, क्योंकि इस प्रोडक्ट के साथ में मेरी मेजर प्रॉब्लम्स है कुछ, एंड मेरे अकॉर्डिंग किसी को भी ये प्रोडक्ट जो है यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी किसी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मना तो करते ही नहीं है। वो बात अलग है कि हम पोल सारी खोल देते हैं उनकी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है आपको, और इसके अंदर आपको जो है 7% ग्लाइकोलिक एसिड देखने को मिलता है। ग्लाइकोलिक एसिड क्या है? इट्स AHA। तो ग्लाइकोलिक एसिड क्या है? इट्स एन AHA। AHA का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो इसका काम क्या है? स्किन को एक्सफोलिएट करना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी इस प्रोडक्ट के साथ में ये है कि इट हैज 7% ग्लाइकोलिक एसिड। देखिए, ग्लाइकोलिक एसिड को आप एक तरह से सैलिसिलिक एसिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा माइल्ड होता है, लेकिन 7% कंसंट्रेशन डेली बेसिस पे यूज करना एक तरह से बेवकूफ़ी है, स्पेशली इन द कंट्री लाइक इंडिया। बिकॉज यहाँ पर जब आप इसे यूज करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ओवर द टाइम फोटो सेंसिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में सनबर्न होना इस प्रोडक्ट के यूजेस के बाद में बहुत ही ज्यादा आम बात है। अब कुछ लोग हैं जो कि बहुत नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पर वो सोच रहे होंगे कि यार कुछ भी बोल रहे हो कि सनबर्न कैसे हो जाएगा प्रोडक्ट यूज करने से। तो ये चीज सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के ऊपर भी ये चीज मेंशन की गई है कि इसके साथ में यूज ऑफ सनस्क्रीन इज हाईली हाईली रिकमेंडेड, यानी कि मस्ट है। इसके अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन यूज करना ही करना चाहिए। अब इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग प्रोडक्ट के ऊपर खुद से कभी भी रिसर्च नहीं करते। वो देखेंगे कोई वीडियो, कोई यूट्यूबर का रिव्यू, एंड मोस्ट ऑफ देम आर पेड रिव्यूज। तो कोई आपको ये नहीं बताएगा कि इसके साथ आपको सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। सब बोलेंगे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही गजब के रिजल्ट्स हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा इसके साथ में आपको सनस्क्रीन यूज करनी है। अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स इसके साथ फेस करनी पड़ेगी, चलिए बात कर लेते हैं। अगर आपकी स्किन इसके यूजेस के बाद में फोटो सेंसिटिव हो जाती है, तो जैसे ही आप धूप में बाहर जाएंगे आपको इचिंग फील होगी अपने फेस पे, और आपको कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी फील हो सकता है। आपका जो फेस है वो रेड हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर रेडनेस आ सकती है। साथ ही साथ आपको सनबर्न हो सकता है, ठीक है। वैसे इंडियन स्किन इस तरह की होती है कि हमें सनबर्न जल्दी से नहीं होता। सनबर्न मोस्टली जो वेस्ट में बहुत ज्यादा फेयर स्किन टोन वाले हैं उनके साथ में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इंडियन स्किन के साथ में सनबर्न जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, बिकॉज क्योंकि हमारे जीन्स इस तरह के हैं, और हमारी स्किन के अंदर वो इनफ अमाउंट ऑफ मेलानिन, और हमारी स्किन उसी के अकॉर्डिंग जो है मेलानिन को प्रोड्यूस करती है। तो सनबर्न जैसी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पर नहीं होती है। तो सबसे पहला और मेजर प्रॉब्लम इसके साथ मेरा ये है कि इसके अंदर जो ग्लाइकोलिक एसिड का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। 7% मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा आप इसे डेली इस्तेमाल करें। और इस प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन किया गया है कि आप इसे डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं एज ए टोनर, जो कि मेरी तरफ से बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। सेकंड चीज, इसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे तो इसका अगर आप फॉर्मुलेशन देखें तो इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपकी स्किन पे आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर रहे हो, साथ ही कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करोगे जो कि ड्राई आउट करेगा, और उसके बाद आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव भी हो रही है। तो ये आप अपने स्किन बैरियर को खराब करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड 7% टोनर का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करते हैं, सनस्क्रीन यूज नहीं करते भी हैं, तो भी आपको इसका साइड इफेक्ट जरूर जो है देखने को मिलेगा। और ये साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? आपकी स्किन पील हो सकती है, आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस आ सकती है, आपकी स्किन पे ब्रेकआउट हो सकता है, आपको बहुत सारे एक्ने पिंपल्स आ सकते हैं एक साथ ही, ठीक है। आपकी स्किन डल हो सकती है बिकॉज इट विल रिप ऑफ योर ऑल नेचुरल ऑयल्स जो कि आपकी स्किन प्रोड्यूस करती है स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए और उसका नेचुरल ग्लो को बनाए रखने के लिए। तो इट विल रिप ऑफ
ईच एंड एवरी ऑयल दैट योर स्किन प्रोड्यूसिंग ऑन योर फेस, ठीक है, क्योंकि आप ऑब्वियसली इसे फेस पे ही यूज करने वाले हो। दूसरा पॉइंट है मेरा इसके साथ में, दूसरा पॉइंट है इसका मेरे साथ में कि इसका जो पीएच है ये है 3.6, ठीक है। हमारी स्किन का पीएच 5.5 के आसपास होता है, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा स्किन के लिए। बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें भी आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि इट कैन डैमेज योर स्किन बैरियर, बिकॉज इट कैन डैमेज योर स्किन बैरियर। और अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज होता है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगी स्किन पे होने वाले इश्यूज़ के लिए, जैसे कि एक्ने पिंपल्स, फ्रीक्वेंट ब्रेकआउट्स, आपको पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी स्किन पे टैनिंग बहुत जल्दी हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है, एंड ये प्रोडक्ट उस चीज़ को कर सकता है। तो अगर आप अपनी स्किन बैरियर को डैमेज करना, एक्सकेलेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको मेरी अपनी स्किन खुद से खराब करनी है, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद ने काफ़ी रिसर्च करी इस प्रोडक्ट के ऊपर, और मैंने देखे हैं कुछ वीडियोज़, अगर आप सर्च करेंगे आपको भी मिल जाएंगी, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा बताया हुआ है प्रोडक्ट को, एंड मोस्ट ऑफ देम आर पेड कोलैबोरेशंस। तो ठीक है यार, मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ कि पेड कोलैबोरेशन कर रहे हो, मैं भी करता हूँ, मुझे ब्रांड अच्छा लगता है, अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगता है मैं रिकमेंड करता हूँ। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है आप उसे रिकमेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज, पेड प्रमोशन में भी आपको एक अपना फर्ज है अपने ऑडियंस की तरफ, अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ, तो एटलीस्ट आप ऑनेस्ट रहिए, या तो उन्हें किसी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आप गाइड कर दीजिए कि देखिए यार मैंने यार पेड कोलैबोरेशन किया था, मत यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कोई इस चीज़ को माइंड नहीं करेगा, अगर करता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट आपको सच बोल देना चाहिए। बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, क्योंकि द ऑर्डिनरी एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड ब्रांड है, इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड, तो जल्दी से सब लोग सोचते हैं कि अगर ऐसे इतना अच्छा ब्रांड है तो सारे प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वैसे क्वांटिटी अगर देखें इसकी तो 240 ml है, जो कि काफ़ी डिसेंट क्वांटिटी है। 240 ml बहुत होता है यार, 240 ml आपको कम से कम 3 महीने चल जाएगा अगर आप डेली भी यूज़ करते हो तो, लेकिन ये कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जब मिनिमलिस्ट इसका कॉपी करेगा, जो कि ऑब्वियसली करने वाला है, तो मेरी बस उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कोई देख रहा है मिनिमलिस्ट से, कि 7% में बिल्कुल मत निकालिए। 3 to 4% इज एक्सेप्टेबल, लेकिन 7% इज टू हार्श फॉर आवर स्किन। सो प्लीज़ इस तरह का कॉपी कैट मत बनिएगा आप लोग। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है होगी, और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन जो एक्चुअल बात थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था। इफ यू लाइक द वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, प्लीज हिट द लाइक बटन, नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे।